Hi everyone, welcome to our YouTube channel. People, a very important session for all those who are appearing for CLAT 2027. देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, एक पूरा रोड मैप फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अपियरिंग फॉर CLAT 2027. जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो डू वॉच इट टिल द एंड. ओके, चलिए बिगिन करते हैं. सबसे पहले देखिए, जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यह पता हो कि कौन से टॉपिक्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है. ओके, अब आप जब CLAT 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा कोर्स एक अर्थमेटिक पार्ट जो हमारा होता है मैथमेटिक्स का, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है. What do I mean by arithmetic part? सबसे पहले 8 से 10 स्टैंडर्ड तक के टॉपिक्स हैं, ठीक है. कोई हाई फंडू टॉपिक्स नहीं है यहाँ पे, बहुत लेंदी कैलकुलेशंस या बहुत लेंदी इक्वेशंस नहीं होती हैं, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं है. बेसिक इंटरप्रिटेशन और बेसिक कैलकुलेशन का खेल है. और आपको देख करके समझ में भी आ रहा होगा कि तीन जो फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मुझे कवर करना है, दैट इज परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज. ओके, अगर ये तीन टॉपिक्स आपके बहुत थरोली कवर्ड हैं तो आप मान करके चलिए आपका बेस प्रिपेयर्ड है, यानी कि आप केसलेट्स और इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आराम से आंसर कर पाएंगे. आप सब जानते हो कि आपको केसलेट्स अटेम्प्ट करने हैं, या अगर आप CLAT 2020 का रेफरेंस लो तो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. सैंपल पेपर्स में भी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और ये पूरा का पूरा डोमेन जो है ये डोमिनेट होता है परसेंटेज, रेशो और एवरेज से. तो सबसे पहली चीज, इन तीनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, ओके, कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है. बहुत लोग क्या करेंगे कि क्योंकि टॉपिक बेसिक है, सबको लगता है कि हमने पढ़ रखे हैं तो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको हर स्टेटमेंट का मतलब जो केसलेट में दिया जा रहा है वो क्लैरिटी के साथ में पता होना चाहिए, तभी आप केसलेट को सही तरीके से डिकोड कर पाएंगे. और फिर जो नंबर्स आप डिकोड करके वहां से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है तीनों टॉपिक्स के. ओके, देन यू हैव टू मूव ऑन टू स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. इसको स्किप नहीं करना है पीपल. टाइम एंड अगेन टीचर्स आपको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक केसलेट जब बनाया जाता है तो इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्लब करके एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इंडिविजुअलिटी के अंदर आपको इन क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना आता है, एंड देन यू मूव ऑन टू केसलेट पार्ट. ओके, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर इन टॉपिक्स के केसलेट्स और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी इंप्रूव होगी और केसलेट डिकोड करना हमें समझ में आएगा, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दीज 3 टॉपिक्स विच आर द कोर टॉपिक्स ऑफ CLAT प्रिपरेशन. ओके, दूसरी बात पीपल, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यही 3 टॉपिक्स हैं जिन्होंने कि लास्ट 7 ईयर के जो CLAT हैं, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन्हीं 3 टॉपिक्स ने सबसे ज्यादा डोमिनेट करा है. परसेंटेज सबसे ज्यादा पूछा गया है, रेशो सबसे ज्यादा पूछा गया है, और एवरेज को हम यूज करते हैं केसलेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं. ओके, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 3 टॉपिक्स ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी कि कंसेप्ट, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड केसलेट्स, हम अगले एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो पे जाएंगे, जहां पर कि इन्हीं टॉपिक्स को यूज करके दूसरे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं. या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि इन टॉपिक के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करके दूसरी चीजों पे हम अप्लाई करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है. जहां पर कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक वाला पार्ट कवर हो और फिर आप इन टॉपिक्स को एड्रेस करें. तो एक बार ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आप मूव ऑन करेंगे किस पे? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे. ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है. अगर आपको रेशो इंटरप्रेट करना आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के वो लेंदी फॉर्मूले को आप अवॉइड कर सकते हैं. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आता है तो आप उसको यूज करके क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला, वो 3 टॉपिक्स पहले कवर करना, फिर हम मूव ऑन करेंगे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे. उसके बाद में हम जाएंगे पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन पे, और साथ के साथ में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स, ठीक है. सेट थ्योरी एक बहुत इंटीग्रल एस्पेक्ट है, हमेशा से मैथ्स के सेक्शन में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं CLAT A-Late के अंदर. ओके, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सेक्शन में इट इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन. ओके, तो रीजनिंग ओरिएंटेड होता है, लॉजिक ओरिएंटेड होता है, बट इट डील्स विद नंबर्स. द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके, तो उसी के अंदर आता है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए. इट इज वेरी क्रूशियल. ओके,
सेकेंडली एक बात और है जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, एक तो सेक्शनल टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि उनको आदत नहीं है कि मैं 15 to 17 मिनट्स के अंदर क्वांट के सेक्शन को पूरा सॉल्व कर पाऊं। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करते ही नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त तो आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉक के अंदर या एग्जाम के अंदर वो जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा, उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा खुद के ब्रेन को। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू वर्क इन अ सर्टेन फैशन, यानी कि सेक्शनल टेस्ट टाइम लिमिट के साथ में अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट का 20 मिनट का टाइमर लगाइए, कोशिश कीजिए कि 12 क्वेश्चंस आप उस गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरी बात, मॉक टेस्ट शुरुआत से ही स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले उन 5 सेक्शंस को कलेक्टिवली अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। सेक्शन टाइमिंग आपको हर सेक्शन की पता होनी चाहिए। उस गिवन टाइम फ्रेम में 5 सेक्शंस 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आदत आपको डालनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, शुरुआत से अटेम्प्ट करनी है। अटेम्प्ट कीजिए, नहीं सॉल्व हो रहा है डाउट पूछिए, बहुत सारी लर्निंग हमारी डाउट से क्लियर होती है। तो मॉक्स शुरुआत से अटेम्प्ट करने हैं, तो ध्यान रखिएगा। along with the fact that you are covering these topics, section text टेस्ट और मॉक टेस्ट को आपको रेगुलर टच में रहना है, आपको रेगुलर अटेम्प्ट करना है, ओके। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड लेग और यू कैन से द लास्ट लेग। देखिए प्रिपरेशन 3 पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड करी है। फर्स्ट इज द बेसिक टॉपिक, देन कम्स द एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स, और फिर तीसरा लेग हमारा आता है जहां पर कि हम कुछ टॉपिक्स थोड़े से एडवांस आप बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये एडवांस टॉपिक नहीं है, अर्थमेटिक के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े से एडवांस हैं, ठीक है। दैट इज टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन। एडवांस क्यों मैंने बोला है, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्लैट 2020 में मेंसुरेशन पे 2 सेट्स आए भी थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 3 टॉपिक्स को हम अपना बेसिक फाउंडेशन तैयार करने के बाद में एड्रेस करेंगे। अब ये नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक्स कवर करे नहीं है, रेशियो इंटरप्रेट करना आता नहीं है, सीधा चले गए टाइम स्पीड डिस्टेंस अटेम्प्ट करने। नहीं करना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपका मोरल डाउन होगा। डोंट डू दैट, ओके। पहले अपना बेसिक वाला पार्ट, एप्लीकेशन वाला पार्ट कवर कीजिए एंड देन यू मूव ऑन टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई ये सोच रहा है कि सर ये टॉपिक्स तो क्लैट ने अभी तक पूछे नहीं है तो अब भी नहीं आएगा, तो लेट मी करेक्ट यू, ये टॉपिक सैंपल पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। सैंपल पेपर में टाइम स्पीड डिस्टेंस का केसलेट आ चुका है, क्लैट 2020 के अंदर मेंसुरेशन के 2 केसलेट्स आ चुके हैं, एंड नॉट एग्जैक्टली कोर टाइम एंड वर्क बट समथिंग रिलेटेड टू इट एक बार और सैंपल पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये 3 टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज दिस इज द एंटायरिटी ऑफ योर करिकुलम, ओके। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके। नाउ आफ्टर दिस 3 गोल्डन रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर क्लैट एग्जाम। सबसे पहला, मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शुरुआत से ही स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट फॉर द लास्ट। दूसरी चीज, मॉक देने के साथ साथ में उसका एनालिसिस। बहुत बार हम क्या करते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता है बट एज ए स्टूडेंट आप अपनी गलतियां भी रिपीट करते हो। आप अगर मॉक एनालाइज नहीं करोगे तो आप सेम गलती रिपीट करते रहेंगे, और आप चाहे किसी भी एंटरप्रेन्योर से सुन लीजिए, चाहे किसी लाइफ कोच से सुन लीजिए, चाहे किसी मेंटोर से सुन लीजिए, सब आपको एक बात जरूर बोलेंगे, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, यू कैन कमिट न्यू वंस बिकॉज इवेंचुअली वो नई मिस्टेक्स रिड्यूस होती जाती हैं, ओके, बट सेम मिस्टेक दोबारा कमिट नहीं करनी है। तो एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। कौन सा केसलेट सॉल्व नहीं हुआ, किस में टाइम ज्यादा लगा, कहां पे हम टाइम बचा सकते थे, आप लेके जाइए, आइए मेंटोर्स के पास में डिस्कस कीजिए कि सर ये मैंने इस तरीके से सॉल्व करा था, बताइए इसमें क्या गलती हो रही है, क्यों मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, क्या कैलकुलेशन है जो मैं मन में कर सकता हूं। ये सारी चीजें एनालिसिस से आएंगी। तो मॉक देना और उसको एनालाइज करना, सेक्शन टेस्ट देना, एनालाइज करना, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जब आप एनालाइज करेंगे उसी के बाद पॉसिबल है कि आप अपनी गलतियां इंप्रूव कर पाएंगे। तो देखिए, योर इंप्रूवमेंट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि आप कितने टेस्ट दे रहे हो और कितना अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हो। तो इट इज अ चेन रिएक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। आप टेस्ट देते हो, एनालाइज करते हो, इंप्रूव करते हो, देन अगेन नया मॉक आता है, नई सिनेरियो होते हैं, ठीक है, दोबारा से आप एनालाइज करते हो, इंप्रूव करते हो, और इवेंचुअली यू गेट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद द राइट अप्रोच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दें, एनालाइज करें
और उनको डिस्कस करें टीचर से, ठीक है। और इसी से आपका अल्टीमेट इंप्रूवमेंट होगा इस सेक्शन के अंदर। सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर लेने से, सिर्फ वीडियोस देख लेने से, सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होने वाला है। मैथ्स इज ऑल अबाउट अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट सिनेरियोज इन डिफरेंट क्वेश्चंस। सो एनालिसिस और इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक्स दें, एनालाइज करें और फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव करते जाएं। ओके, नेक्स्ट गाइस, फाइनली लास्ट में डूज एंड डोंट्स। कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है जो स्टूडेंट्स के अंदर हम देखते हैं डे टू डे बेसिस पे एज टीचर्स। ओके, बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं इस सेक्शन को लेकर के कि सर मेरी तो मैथ्स अच्छी नहीं थी, मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। देखिए, अभी मैंने आपको बोला रटने वाली चीजें है ही नहीं, लेंदी फॉर्मूलेज है नहीं, ठीक है, लेंदी इक्वेशंस है नहीं, तो इट इज वेरी इजी। पैनिक करना बंद कीजिए, स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करते जाइए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जाइए। विद टाइम एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग गेट्स इजियर। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दूसरी चीज गाइस, ध्यान रखना, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जहां बहुत सारे लोग फंसते हैं कि सर मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं घर पे सॉल्व करता हूं तो मेरे से हो भी जाते हैं केसलेट्स, लेकिन एग्जाम में नहीं हो रहे हैं। क्या डिफरेंस है कि जब आप घर पे कर रहे हो और वर्सेस आप एग्जाम दे रहे हो? टाइम लिमिट डिफरेंट है। घर पे आप आराम से सॉल्व कर रहे हो, आपके पास में एक सिंगुलर एजेंडा है कि मुझे ये केसलेट सॉल्व करना है। जब आप मॉक दे रहे हो तो आप 3 4 5 सेक्शन आपके पास में है, 5 सेक्शनों में से हो सकता है आप 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद में क्यूटी कर रहे हो या 2 के बाद में क्यूटी कर रहे हो, तो एक बैगेज हमारे पास में रहता है कि क्या हम दूसरे सेक्शंस में कर चुके हैं और क्या हम आने वाले सेक्शंस में करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर पे भी आप सिमिलर सिनेरियो क्रिएट कीजिए, टाइमर लगाइए 15 to 20 मिनट्स का, एंड ट्राई टू सॉल्व दोस 12 क्वेश्चंस इन दैट टाइम लिमिट। ओके, एंड the next part and the last part, or you can say last but not the least part, that is you have to focus on revision. बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि सर बेसिक टॉपिक्स कर लिए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन वो उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है, प्रॉब्लम ये है आपने उसको टाइमली रिवाइज नहीं करा है, तो आप भूल चुके हैं। तो रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता रहना चाहिए, और रिवाइज करने का मतलब क्लास दोबारा अटेंड करना नहीं है। रिवाइज करने का मतलब है क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करते रहने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज एक बार पढ़ा और बस हो गया डन, अब मैं आगे वाले टॉपिक्स ही करूंगा। परसेंटेज के केसलेट्स रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करते रहने हैं। रेशो को आपको यूज करना आना चाहिए, एवरेज को यूज करना आना चाहिए। तो टाइमली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द स्टार्टिंग डेज। ओके, वंस यू आर यूज्ड टू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस तो थिंग्स गेट इजियर, फिर वो रिटेन आप कर ले जाते हो, आपको बाद में जाकर के दिक्कत नहीं आती। बट शुरुआत में रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इट्स नॉट लाइक कि परसेंटेज आज पढ़ा, अब मैं सीधा नवंबर में जाके रिवाइज करूंगा, नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ओके, डोंट डू दैट, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए एंड कीप ऑन इंप्रूविंग। ओके, चलिए, अब इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फॉर अस, इफ यू वांट टू मेक सम अदर वीडियोस और स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको चाहिए, तो प्लीज राइट अस डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट पीपल।